और एक गांधीवादी तरीके से बड़े शांतिप्रिय तरीके से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश करी थी, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एजेंसीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं ये अब जग जाहिर हो चुका है और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के ऊपर केस डाले गए। गॉडसे के वंशज गांधी को डराने एक बार फिर चले हैं। न महात्मा गांधी डरे थे, न महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी गॉडसे के वंशजों से डरेंगे। अगर इस देश में देश के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज को दबाने वाली अखबार के कर्मचारियों की तनख्वाह देना, अगर एक अखबार के पत्रकारों की तनख्वाह देना अपराध है तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। अगर बिजली का बिल देना अपराध है अखबार का, अगर अखबार का हाउस टैक्स देना अपराध है तो ये अपराध बार बार करेंगे। मोदी सरकार, कायर मोदी सरकार हमें गिरफ्तार करे, हमें आजीवन कारावास दे, पर अंग्रेज भी हारा था, मोदी भी हारे। इस समय इस बस में कांग्रेस के कई नेताओं को फतेहपुर बेरी ले जाया जा रहा है। दिल्ली के तमाम जेलें भर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेसियों का हौसला बुलंद है। हम फिर से प्रयास करेंगे। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अशोक गहलोत जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, दिग्विजय सिंह जी, दीपेंद्र हुडा जी, रंजीता रंजन जी, पीएल पुनिया साहब, गौरव गोगोई साहब, मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे साथ कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो सुबह से जूझते हुए ईडी के ऑफिस के बाहर जाने का प्रयास करते रहे, लेकिन हमें अब फतेहपुर बेरी ले जाया जा रहा है। उसके बाद हम फिर से प्रयास करेंगे। कांग्रेस झुकेगी नहीं, कांग्रेस रुकेगी नहीं, कांग्रेस लड़ती रहेगी, हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। जय हिंद, जय कांग्रेस। क्योंकि हमने ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो उसके खिलाफ हम मार्च कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत थी? उल्लू रोक दिया गया, चारों ओर से किलेबंदी कर दी गई है, ट्रैफिक जैम हो गए हैं। आम जनता क्या सोच रही होगी? लेकिन बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार करने वाली, जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, राजनीतिकरण आरोप भी राजनीतिक से ग्रसित है। कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। ईडी का पीछे में आगे पीछे में है। पूरे देश में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ सीबीआई आंख भी लग रहा है, ईडी आ गई है। अरे यार, ये कब तक चलेगा देश के अंदर? तो देश में वाले सिस्टम बैठे हुए हैं। ऐसा करप्शन हमने 40 साल कभी नहीं देखा। आज जो करप्शन हो रहा है क्या इनको समझ नहीं आती है? क्या जो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को नहीं मालूम है? इतना कर्म बढ़ गया, इतना गुना बढ़ गया है। इनकम टैक्स हो, विभाग हो, सब जगह कर्म बढ़ गया है। उसको रोकने का भी प्रयास नहीं। मांग करते हैं, एक कृपा करो प्रधानमंत्री जी, एक आप आरोप देशवासियों को संबोधित करो कि शांति, भाईचारा नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद से। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद क्या कांग्रेस से अलग राह अपना सकते हैं? क्या गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी से नाराज चल रहे हैं? सवाल ये भी है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार नेताओं का एक के बाद एक इस्तीफा क्या कहता है कि गुलाम नबी आज़ाद भी उन नेताओं की तरह कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे? दरअसल कांग्रेस पार्टी की हालत लगातार खराब होता देख गुलाम नबी आज़ाद ये समझ रहे हैं कि पार्टी में अब उनके लिए किसी तरह का भविष्य दिखता नजर नहीं आ रहा। पार्टी में जिस तरह के हालात इस वक्त हैं, ऐसे में आज़ाद भी पार्टी से अलग होते हैं और बीजेपी की तरफ जाते हैं तो बीजेपी में क्या बड़ा पद उन्हें दिया जाएगा? जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को विमान मंत्रालय दिया गया, RPN सिंह अलग हुए, उन्हें राज्यसभा के लिए आगे भेजा। इसके अलावा अगर बात करें हार्दिक पटेल जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें भी गुजरात चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हमारी खास सहयोगी प्रिया, और प्रिया से जानने की ही हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऐसे में क्या कदम रहेगा गुलाम नबी आज़ाद का, और क्या वाकई गुलाम नबी आज़ाद अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो कांग्रेस का पिलर टूट जाएगा? तो प्रिया मेरे साथ मौजूद है। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रिया पहला ही सवाल रहेगा, गुलाम नबी आज़ाद जैसे वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस में वो जगह ना मिल पाना, कितना नाराज हैं आज़ाद, और क्या वाकई बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं?
देखिए, अगर वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस की अगर बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद का जाना संभव माना जा रहा है, क्योंकि अगर देखें तो पहले भी कई नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं और जिस तरीके से वो पहले भी नाराज़गी जाहिर करते रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी जो नाराज़गी है उस पर कांग्रेस की जो आला कमान है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज़गी है और यही वजह है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। और बात की जाए कांग्रेस की अगर और उनके जाने की वजह, कांग्रेस के अंदर जो है वो सब चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। वो कई शिविर आयोजित करती है लेकिन उसके अंदर भी उसके बावजूद भी अपने वरिष्ठ नेताओं को वो रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है, उनकी नाराज़गी दूर करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आज़ाद जा सकते हैं और अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो जैसे कि बीजेपी का जब एक नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो कुछ ना कुछ शर्तों के साथ जाता है, कुछ पदों के साथ जाता है। प्रिय, मेरा सवाल ये रहेगा, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया उस पार्टी पर आज जनता विश्वास नहीं कर रही है, उनके अपने नेता विश्वास ना कर रहे हैं, क्या वजह है, कहाँ कमी रह गई है और कैसे सोनिया गांधी इस कमियों को दूर करेंगी? देखिए, अगर कमियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी कमी जो वहीं के कांग्रेस के जो नेता हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वही कहते नजर आते हैं कि जो आला कमान है वो नहीं सुनता है किसी की, या ये कहें कि आला कमान जो है वो कभी भी सही कदम नहीं उठाता है। यही एक वजह रही है कि अगर चाहे एक वरिष्ठ नेता हो या कोई नया नेता क्यों ना हो, एक यंग यूथ जिसे हम कह सकते हैं, वो भी पार्टी को छोड़कर जाना चाहता है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो वहाँ पर भी सचिन पायलट लगातार नाराज चल रहे हैं, उसके बावजूद उनकी नाराज़गी दूर की गई, किसी तरीके से उनको मनाया गया और शायद आने वाले वक्त में एक बार फिर नाराज़गी देखने को मिले। लेकिन अभी हार्दिक पटेल की नाराज़गी देखने को मिली, अब गुलाम नबी आज़ाद। ऐसे में पूरी पार्टी जो है वो टूट रही है कांग्रेस की और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदरूनी जो कले हैं वही वो सामने आते हैं और वही वो दूर नहीं कर पाती आला कमान। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो उसके अध्यक्ष हैं वो एक तय नहीं होते हैं और सिर्फ एक गांधी परिवार से हटकर कोई और अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है, जिसका सबसे बड़ा कांग्रेस के जो नेता हैं वो कारण मानते हैं कि अगर गांधी परिवार से हटकर किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा, किसी और को कमान संभाली जाएगी तो कांग्रेस की हालत जो है वो सुधर सकती है। अच्छा प्रिय, मेरा 2 सवाल रहेगा। एक सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद करती है जिस वजह से पार्टी टूट रही है। दूसरा सवाल ये है कि किन मजबूरियों के तहत आज़ाद अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़े हैं? देखिए, पहले बात तो कि आपके 2 सवाल है उसके अंदर कि किस मजबूरी के साथ जुड़े हैं। वो तो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी एकदम से वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जा सकते, उनकी कुछ वजहें होती हैं जिनको उनको संभालना होता है और वो शायद यही एक वजह है कि एक वरिष्ठ नेता का अचानक से बीजेपी में चले जाना, कुछ शर्तें होती है। ज़रूरी नहीं होता कि कांग्रेस जो बीजेपी है उनकी हर एक शर्त को मंजूर करे और तो शायद यही एक वजह होगी कि वो कांग्रेस में अभी जाने से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाने से कतरा रहे हों। शायद उनकी शर्तें जो वो रख रहे हों बीजेपी ना पूरी कर पा रही हो, आने वाले वक्त में अगर पूरी करती है तो वो चले जाएंगे, यही एक वजह हो सकती है। उसके अलावा वो हमेशा से कांग्रेस से नाराज रहे हैं और नाराजगी जो है मीडिया के सामने वो खुलकर रखते रहे हैं। तो ऐसे में अगर गुलाम नबी आज़ाद अगर कांग्रेस छोड़कर जाते हैं आज के वक्त में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता हैं। उनके हिसाब से अगर एक वरिष्ठ नेता जो पुराना है, जो पार्टी से जुड़ा है, उसी का जो विश्वास है वो डगमगाता है तो नीचे जितने भी नेता हैं उनका भी विश्वास डगमगा सकता है और छोड़ सकते हैं पार्टी। सवाल मेरा ये भी रहेगा, आज़ाद का जाना कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आगामी समय के चुनावों पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर हम बात करें तो जो अंदरूनी कांग्रेस की कलह है उससे ही पहले बात तो असर पड़ रहा है। ऑलरेडी कांग्रेस जो है वो पूरी देश में सिमटती जा रही है, उसका कहीं भी प्रदर्शन अच्छा नहीं देखने को मिलता है। पंजाब जैसा बड़ा राज्य उन्होंने अपने हाथ से खो दिया, तो इतना बड़ा राज्य खोने के बाद अगर कहा जाए कि कांग्रेस को एक नेता से जाने से क्या नुकसान होगा, उनको नुकसान अंदरूनी कलह पे हो सकता, अंदरूनी उस पर हो सकता है, लेकिन बाहर तो ऑलरेडी वो अगर नेता रहते हैं और नहीं रहते हैं उससे कांग्रेस को इतना नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कांग्रेस के नेताओं से ज़्यादा जो अंदरूनी मामले हैं वही सिमटते नहीं नज़र आते हैं। तो उसकी बड़ी वजह यही है कि अगर कभी क्या कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद कभी जाते भी हैं तो कांग्रेस को झटका जरूर लगेगा। जितने भी नए नेता जो शामिल होना चाहते हैं, जो युवा नेता हैं उसके अंदर, उनको झटका, उनका विश्वास डगमगाएगा। साथ ही साथ जो जनता का विश्वास थोड़ा बहुत पार्टी पर है वो भी डगमगा जाएगा और कई सवाल जो हैं वो कांग्रेस पे खड़े हो जाएंगे कि गुलाम नबी आज़ाद। तो ये हमारी सहयोगी प्रिया जो लगातार बखूबी तरीके से ये बता रही हैं कि किस तरह आज मौजूदा समय के हालात कांग्रेस पार्टी को लेकर हैं। पार्टी अगर बेहतर ढंग से काम करती है, परिवारवाद को ख़त्म कर देती है तो शायद आगामी समय के चुनावों में
उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता नजर आएगा। खैर, बात रही गुलाम नबी आज़ाद की, तो गुलाम नबी आज़ाद का अगला कदम किस ओर रहेगा? क्या गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के साथ बने रहेंगे? अगर कांग्रेस उन्हें अध्यक्ष पद की कमान सौंपती है तो शायद क्या उनकी नाराज़गी खत्म हो जाएगी, या बीजेपी में अगर कोई बड़ा रोल गुलाम नबी को दिया जाता है तो वो उस ऑफर को स्वीकार कर सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद बीते काफ़ी समय से चर्चाओं में ज़रूर हैं, लेकिन उनका पहला और आखिरी कदम ही बताएगा कि उनका रुख क्या है और उनके जाने से कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर कल दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम राजनीतिक खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।